स्वागत है आप सभी का सुपर हीरोज अनलॉक्ड चैनल पर। आज हम रिकैप करने जा रहे हैं सीक्रेट लेवल के पहले एपिसोड का, जिसका नाम है डंजन्स एंड ड्रैगन्स। लेकिन रुको, इससे पहले कि हम इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप रियल एडवेंचर और थ्रिल को एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे और भी जबरदस्त कंटेंट आने वाला है। अब बिना किसी देरी के स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं यह रहस्यमयी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है एक अनजान लोकेशन से, जहां कुछ लोग एक कैंप के पास पहुंचते हैं। लेकिन कैंप के साथ ही वहां एक भारी भरकम केज रखा हुआ है और उसमें कैद है एक लड़का। लेकिन यह कोई आम बच्चा नहीं है। उसके चेहरे पर डर और उलझन के भाव हैं, मानो जैसे वो किसी बुरे सपने में फंसा हो। उसके आसपास की चीजें बार बार रिफ्लेक्ट होती हैं, जैसे कोई डरावनी यादें उसे परेशान कर रही हों। लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब असली है या सिर्फ उसका वहम। और फिर तभी वहां कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक कहता है, ये एक इंसानी बच्चा है। लेकिन दूसरे कहते हैं, अगर इसे इस केज में बंद किया गया है तो या तो ये खुद मुसीबत में है या फिर यही मुसीबत है। अचानक लड़का अपने सिर को जोर जोर से हिलाने लगता है, जैसे कि कोई भयानक दृश्य उसके दिमाग में गूंज रहा हो। और फिर स्क्रीन काली पड़ जाती है। जब सोलोन को होश आता है तो उसके चारों ओर अजीब लोग खड़े होते हैं। कुछ उसे घूर रहे हैं तो कुछ फुसफुसा रहे हैं। मोरा, जो उसकी सबसे बड़ी मददगार लग रही थी, उसे शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन सोलोन को उसकी हर बात झूठ लगती है। उसका दिमाग जैसे किसी और की आवाज़ें सुन रहा था। कोई उसे बता रहा था कि ये सब धोखा है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब वहां मौजूद एक आदमी उस पर लगे टैटू को देखकर कहता है, ये कोई आम निशान नहीं, ये बलि का चिन्ह है। यानी वो लोग उसे किसी वल्लभ ड्रैगन के सामने बलि चढ़ाने वाले थे। अचानक सोलोन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मोरा की तलवार छीन लेता है और उसी पर हमला कर देता है। लेकिन मोरा तो बिल्कुल अलग थी। वो न घबराई न डरी, बस अपनी चोट को तुरंत हील कर लिया और सोलोन को अपने साथ ले गई। ये सब क्या हो रहा था? क्या वो वाकई किसी काले जादू के असर में था? और फिर असली डर सामने आता है। सोलोन को एक जगह ले जाया जाता है जहां मोरा उससे उसका नाम पूछती है। जब वो अपना नाम बताता है तो मोरा उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है, तुम्हारे अंदर जो भी है तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वो झूठ बोल रही है। सोलोन चाहता था कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए, लेकिन मोरा मना कर देती है। और फिर मोरा उसे अपनी सबसे गहरी सच्चाई बताती है। मैं भी कभी तुम जैसी थी। मैंने भी मासूमों की जान ली थी और यही मेरे सबसे बड़े जख्म हैं, जिनसे मैं आज तक उबर नहीं पाई। इसके बाद मोरा अपनी शील से एक सिंबल निकालती है और उसे सोलोन को देती है। जब तक तुम ओरियल से नहीं मिलते, इसे अपने पास रखना। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। जब सोलोन और उसकी टीम भागने की कोशिश कर रही थी, तभी वो लोग जिन्होंने सोलोन को कैद किया था उन पर टूट पड़े। चारों ओर वॉर थी, तलवारों की टकराहट और गूंजते हुए चीखों के बीच एकमात्र उम्मीद थी, वो दरवाज़ा। लेकिन जैसे ही उनकी टीम का एक मेंबर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, सोलोन को गहरी चोट लग जाती है और तभी मोरा उसे उठाकर दरवाजे के अंदर ले जाती है। लेकिन सोलोन के अंदर कुछ और भी चल रहा था, कुछ डरावना। उसकी अंदरूनी आवाज़ें उसे बार बार एक ही बात कह रही थीं, तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मोरा उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे सीधा लेकर आई ओरियल के पास, एक ड्रैगन जो इस श्राप को समझ सकता था। ओरियल सोलोन को शांत रहने के लिए कहता है और सोलोन कांपते हुए बोलता है, जो चीज़ मेरे अंदर है वो मुझे पसंद नहीं कर रही। जिसके जवाब में ओरियल सिर्फ एक ही बात कहता है, विकेड लोग इससे डरते हैं और इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी अब मेरी है। और फिर वो पल आता है जिसे देखने के लिए कोई तैयार नहीं था। जब मोरा के साथी बाहर लड़ रहे थे, ओरियल ने सोलोन के अंदर की उस बुरी शक्ति को खुद में अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। पूरी जगह ऊर्जा से भर गई, जैसे किसी महान शक्ति का विस्फोट होने वाला हो। और फिर सोलोन की बॉडी से सारे टैटू गायब हो जाते हैं।
वो पूरी तरह ठीक हो चुका था। लेकिन ओरियल, वो ठीक नहीं था। जिस ईविल पावर को उसने खुद में अब्जॉर्ब किया था, अब वो उसे ही नष्ट करने लगी और तबाही की शुरुआत अब हुई थी। ओरियल की बॉडी कांपने लगी और फिर उसके अंदर से और भी ड्रैगन्स बाहर निकलने लगे। लेकिन ये कोई आम ड्रैगन्स नहीं थे। ये वही शक्ति थी जिसे रोकने के लिए उन्हें यहाँ लाया गया था। क़यामत सोलोन और उसकी टीम अब बस देख ही रही थी, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ बचने की नहीं बल्कि अस्तित्व की थी। और यहीं पर ये पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। आपकी राय क्या है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल सुपर हीरोज़ अनलॉक्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय।